हेलो फ्रेंड, मेरा नाम शौर्यकांत साहू है और मैं आज आपको बताऊंगा टॉप 10 बेस्ट बैडमिंटन रैकेट अंडर 3000। तो क्या जितने मैं रैकेट आपको बता रहा हूँ वो मोस्ट सेल बैडमिंटन रैकेट इन इंडिया है। तो क्या आप में से मुझे बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, साथ ही साथ कमेंट भी किया था कि बेस्ट बैडमिंटन रैकेट 3000 के बजट में कौन सा है। तो क्या मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। तो क्या ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या जो मेरा पहला रैकेट है वो लीनिंग का सुपर सीरीज 99 प्लस और हम इसे SS 99 प्लस भी बोल सकते हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको इसकी सारी डिटेल बताता हूँ। तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो है बैलेंस पॉइंट। तो गाइस इस रैकेट का बैलेंस पॉइंट एक हेड हैवी बैडमिंटन रैकेट है। तो बेसिकली ये उनके लिए अच्छा है जिनको स्मैशेस खेलना अच्छा लगता है, पावरफुल गेम खेलना पसंद है फ्रॉम बैक ऑफ द कोर्ट। ये उनके लिए बहुत अच्छा रैकेट है। फिर बात करूँ मैं उसकी स्ट्रिंग टेंशन की, तो 28 LBS आप उसमें मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन लगा सकते हो। उसकी शेप की बात करूँ तो वो एक आइसोमेट्रिक शेप है। आइसोमेट्रिक शेप का एक एडवांटेज है कि उसका जो स्वीट स्पॉट है वो बड़ा रहता है कंपेयर टू ओवल का। अब हम आते हैं उसके शाफ्ट के बारे में। तो जो शाफ्ट जो बना है वो रैकेट का वो एक कार्बन ग्रेफाइट से बना है और बेसिकली ये मीडियम फ्लेक्सिबल शाफ्ट है। इसमें ज़्यादा आपको पावर लगाना नहीं पड़ेगा रैकेट को बेंड करने के लिए। तो क्या रैकेट को आप बेंड क्यों करोगे, तो जितना ज़्यादा बेंड करोगे उतना ज़्यादा पावर जनरेट करोगे। ठीक है, अब हम करते हैं उसके ग्रिप साइज़ की बात। तो वो H2 ग्रिप साइज़ हमें देता है जो मैक्सिमम यूज़ होता है ऑल ओवर इंडिया, ये वाला ग्रिप साइज़। अब हम उसके ओवरऑल वेट ऑफ द रैकेट की बात करते हैं तो ये हमें 81 से 84 ग्राम के बीच में हमें वेट वेरिएंट हमको मिल जाता है। तो अब मैं इसकी डिज़ाइन की बात करूँ तो ये एक हमें एरोडायनेमिक डिज़ाइन देता है। तो एरोडायनेमिक डिज़ाइन क्या होता है, वो मिनिमाइज करता है एयर रेजिस्टेंस को। तो क्या जब भी आप रैकेट को एयर पे मारते हो तो एयर रेजिस्टेंस के कारण वो रैकेट की मूवमेंट को स्लो कर देता है। तो एरोडायनेमिक डिज़ाइन क्या करता है, तो मिनिमाइज करता है एयर रेजिस्टेंस को, और जब भी आप रैकेट को हवा में मारते हो तो उसका जो मूवमेंट रहता है वो काफ़ी स्मूथ रहता है। वहीं मैं इस रैकेट की प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 2939 रुपीज़ में मिल जाएगा आफ्टर 47% ऑफ इन अमेजोन। तो गाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप नीचे जाके ले सकते हो। तो गाइस जो मेरा सेकंड रैकेट है वो है योनेक्स का वोल्ट्रिक 0.5 DG। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो गाइस इसका बैलेंस पॉइंट की बात करूँ तो ये एक हेड हैवी बैडमिंटन रैकेट है। वहीं मैं हेडशिप की बात करूँ तो ये हमें आइसोमेट्रिक हेडशिप देता है। उसके बाद स्ट्रिंग टेंशन की बात करूँ तो आप इसमें मैक्सिमम 35 LBS लगा सकते हो। तो गाइस यहाँ मेरा मानना है कि आप 30 LBS के नीचे लगाओ क्योंकि वो भी बहुत होता है। वहीं मैं रैकेट के शाफ्ट की बात करूँ तो ये एक स्टिफ शाफ्ट है। ग्रिप साइज की बात करूँ तो G4 हमें ये ग्रिप साइज देता है जो कि 3.25 इंचेज है। वहीं मैं इसकी वेट की बात करूँ तो 3U इसका वेट है जो 85 to 89 ग्राम है। वहीं मैं इसके मैन्युफैक्चर की बात करूँ तो ये मेड इन ताइवान है। और फाइनली मैं इसके अगर प्राइस की बात करता हूँ तो आपको 2199 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो गाइज आफ्टर 43% डिस्काउंट। तो गाइज मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। तो गाइस जो मेरा तीसरा रैकेट है वो योनेक्स का एस्ट्रोक स्मैश। तो चलिए मैं इसके बैलेंस पॉइंट की बात करूँ तो एक हेड हैवी बैडमिंटन रैकेट है। हेड शेप की बात करूँ तो ये हमें एक आइसोमेट्रिक हमें हेड शेप देता है। स्ट्रिंग टेंशन की बात करूँ तो आप इसमें मैक्सिमम 28 LBS लगा सकते हो। वहीं मैं इसके शाफ्ट की बात करूँ तो एक मीडियम फ्लेक्सिबल शाफ्ट है। ग्रिप साइज की बात करूँ तो G4 जो कि 3.25 इंचेस एंड वेट की बात करूँ तो 73 ग्राम इसका वेट है। आप इसमें प्लस माइनस 3 ग्राम कर सकते हो स्ट्रिंग का वेट लगा के। उसके बाद ये टोटल 5 डिफरेंट कलर पे आता है। और वहीं मैं इसके फाइनली प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 2190 रुपीज़ में मिल जाएगा आफ्टर 30% डिस्काउंट। तो गाइस जो मेरा चौथा रैकेट है वो ये एपिक्स कंपनी का जेड जिगलर है। तो गाइस ये बेसिकली थोड़ा सेम रैकेट है जेड फोर्स 2 के टाइप, लेकिन जब हम इसके प्राइस को कंपेयर करते हैं तो काफ़ी डिफरेंस आता है दोनों के प्राइस में। तो इसके बैलेंस पॉइंट की मैं बात करूँ तो एक हेड हैवी बैडमिंटन रैकेट है। वहीं हेड शेप की बात करूँ तो एक आइसोमेट्रिक हेड शेप हमें देता है। स्ट्रिंग टेंशन की बात करूँ तो आप मैक्सिमम इसमें 38 LBS लगा सकते हैं, लेकिन फिर से गाइस यहाँ मेरा मानना है कि 30 LBS के नीचे ही लगाए। वहीं मैं इसके शाफ्ट की बात करूँ तो मीडियम फ्लेक्सिबल इसका शाफ्ट है। ग्रिप साइज की बात करूँ तो ये हमें G2 ग्रिप साइज देता है। वेट 83 ग्राम एंड प्लस माइनस 3 ग्राम ऑफ स्ट्रिंग। एंड फाइनली मैं इसके प्राइस की बात करता हूँ तो आपको 2110 रुपीज़ में मिल जाएगा विद कवर। तो गाइस जो मेरा फिफ्थ रैकेट है वो योनेक्स का एस्ट्रोक 38S है। यहाँ एज डिटरमाइन करता है स्किल। वही मैं इसकी बैलेंस पॉइंट की बात करूँ तो ये एक इवन बैलेंस एंड हेड हैवी के बीच में लाई करता है इसका बैलेंस पॉइंट। वहीं हेडशिप की बात करूँ तो ये एक आइसोमेट्रिक हेडशिप है। वहीं स्ट्रिंग टेंशन की बात करूँ तो आप इसमें 26 से 28 LBS इसका स्ट्रिंग टेंशन है। वहीं मैं इसकी शाफ्ट के बारे में बात करूँ तो ये एक मीडियम फ्लेक्सिबल एंड स्टिफ शाफ्ट के बीच में लाई करता है। वहीं ग्रिप साइज की बात करूँ तो G4 इसका ग्रिप साइज है।
वेट 3U जो कि 85 to 89 ग्राम है, और प्राइस की बात करूँ तो 2590 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो गाइस जो मेरा सिक्स्थ रैकेट है वो योनेक्स एस्टॉक 38D है। यहाँ डी डिटरमाइन करता है डोमिनेशन, तो जिसको पावरफुल गेम खेलना पसंद है, शॉर्ट्स लाइक स्मैशेस, ये रैकेट उसके लिए बहुत अच्छा है। वहीं मैं इसके बैलेंस पॉइंट की बात करूँ तो ये एक हेड हेवी बैडमिंटन रैकेट है। हेड शेप की बात करूँ तो ये हमें आइसोमेट्रिक हेड शेप देता है। स्ट्रिंग टेंशन की बात करूँ तो 26 से 28 LBS के बीच इसका स्ट्रिंग टेंशन है कुछ। और ग्रिप साइज की बात करूँ तो इसका G4 हमें ग्रिप साइज देता है। वेट की बात करूँ तो 3U जो कि 85 to 89 ग्राम है। वही मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो आपको मिल जाएगा 2499 रुपीज़ में। तो गाइस जो मेरा सेवेंथ रैकेट है वो विक्टर कंपनी का एरोस्पेड 660 है। इसके बैलेंस पॉइंट की बात करूँ तो एक हेड हेवी बैडमिंटन रैकेट है। हेडशिप की बात करूँ तो ये हमें आइसोमेट्रिक हेडशिप देता है। स्ट्रिंग टेंशन की बात करूँ तो आप इसमें मैक्सिमम 30 LBS तक लगा सकते हैं। वही रैकेट के शाफ्ट की बात करूँ तो ये मीडियम फ्लेक्सिबल के बीच में लाई करता है। ग्रिप साइज इसका है G5। वेट की बात करूँ तो 4U जो कि 80 to 84 ग्राम है। एंड फाइनली मैं इसके प्राइस की बात करता हूँ तो आपको 2720 रुपीज़ में मिल जाएगा आफ्टर 15% डिस्काउंट इन अमेजॉन। तो गाइस जो मेरा 8th रैकेट है वो योनेक्स का मसल पावर 29 लाइट है। इसके बैलेंस पॉइंट की बात करूँ तो ये ये इवन बैलेंस एंड हेड हैवी के बीच में लाई करता है। हेडशिप की बात करूँ तो ये इसका हेडशिप जो है वो आइसोमेट्रिक है। स्ट्रिंग टेंशन की बात करूँ तो 24 LBS इसका स्ट्रिंग टेंशन है। शाफ्ट की बात करूँ तो एक मीडियम फ्लेक्सिबल शाफ्ट हमें देता है। ग्रिप साइज G4 है जो कि 3.25 इंचेस है। रैकेट की वेट की बात करें हम तो 3U है जो कि 85 to 89 ग्राम है। एंड इसका जो मैन्युफैक्चर है वो मेड इन ताइवान है। एंड प्राइस की बात करूँ तो 2329 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो गाइस जो मेरा 9th रैकेट है वो योनेक्स कंपनी का नैनो फ्लेवर ड्राइव है। इसके बैलेंस पॉइंट की बात करूँ तो ये एक इवन बैलेंस एंड हेडलाइट के बीच में इसका बैलेंस पॉइंट लाई करता है। हेड शेप की बात करूँ तो इसका आइसोमेट्रिक हेड शेप है। स्ट्रिंग टेंशन की बात करूँ तो आप इसमें मैक्सिमम 28 LBS लगा सकते हो। रैकेट की शाफ्ट की बात करूँ तो ये फ्लेक्सिबल एंड मीडियम फ्लेक्सिबल के बीच में लाई करता है। वहीं मैं ग्रिप साइज की बात करूँ तो ये G4 इसका ग्रिप साइज है। वेट की बात करूँ तो 84 ग्राम इसका वेट है। वहीं मैं इसकी फाइनली प्राइस की बात करूँ तो 2179 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो गाइस जो मेरा 10th रैकेट है वो योनेक्स का कार्बोनेस 8000 प्लस। इसके मैं बैलेंस पॉइंट की बात करूँ तो ये कि इवन बैलेंस बैडमिंटन रैकेट है। हेडशिप की बात करूँ तो ये एक ओवल इसका हेडशिप है। वहीं स्ट्रिंग की बात करूँ तो आप इसमें मैक्सिमम 24 LBS तक लगा सकते हैं। रैकेट की शाफ्ट की बात करूँ तो ये एक फ्लेक्सिबल इसका शाफ्ट है। वहीं रैकेट की ग्रिप साइज की बात करूँ तो G4 इसका ग्रिप साइज है जो कि 3.25 इंचेस है। वहीं रैकेट की वेट की बात करूँ तो 3U इसका वेट है जो कि 85 to 89 ग्राम है। फाइनली मैं इसके अगर प्राइस की बात करता हूँ तो आपको मिल जाएगा 2155 रुपीज़ में आफ्टर 37% ऑफ इन अमेजन। तो गाइज मैं सारे रैकेट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।